हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेहेड टाइप्स। पेहेड के बारे में। पेहेड मैंने जैसे कि दो चीज़ें डिस्कस कर दी थी अगले वीडियो में। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेहेड। ठीक है, पेहेड में मैंने बेसिक सैलरी आपको बता दिया है और पेहेड टाइप जितने भी होते हैं उन सभी को मैंने डिस्कस कर दिया है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, ओवरटाइम, ईएसआई और बोनस बना के देखेंगे। ठीक है, तो टीए, डीए, एचआरए और ईएसआई सबसे पहले हम देखेंगे टीएस कैसे बनाते हैं। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। अगर कहीं एम्प्लॉय जाता है किसी काम से या फिर आता जाता है अपने साधन से, उसे एक प्रकार से अलाउंस दिया जाता है जिसे बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं टीए। ठीक है, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करिए और ये होता है एम्प्लॉइज की अर्निंग। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉइज को मिलता है, यहाँ पे एम्प्लॉइज की अर्निंग डाल देते हैं। ये भी फिक्स होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यस होगा और सब नो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है तो इसीलिए हम डिफाइन करेंगे कि इसको ये सैलरी का कितना परसेंट इसको मिलना चाहिए, सैलरी से कितना परसेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको हम दो तरीके से फ्लैट रेट डिफाइन कर सकते हैं और एक एज कंप्यूटेड वैल्यू के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू पे आते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल राउंडिंग करिएगा। ठीक है, लिमिट यहाँ पे मत करिएगा। अब यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें और भी आ जाएगी, जैसे कंप्यूटेड ऑन करंट डिडक्शन। जो ये कंप्यूट करेगा वो करंट डिडक्शन, जितना आपको डिडक्शन होगा उसमें से आपको ये कैलकुलेशन करके आपको मिलेगा। ऑन करंट अर्निंग टोटल, जितना भी आपका टोटल है अर्निंग हुआ, जैसे टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, मतलब टीए, डीए, एचआरए, बोनस वगैरह जितना भी टोटल अर्निंग होगा उन सभी को कलेक्ट करके उस पे ये टीए निकालेगा। ठीक है, ऑन करेंट सब टोटल जितना आया होगा, जितना आपको बेसिक एम्प्लॉय आया होगा ना, जितना आपको ग्रॉस सैलरी आई होगी, उन सभी को टोटल करने के बाद ये टीए उसको कैलकुलेट करेगा। ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, आप ये डिसाइड करो, ये स्पेसिफिक करो कि इसको कहाँ से आपको देना है। ठीक है, तो मैं यही यूज करूंगा ऑन स्पेसिफाई फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज आ जाता है ऐड पेहेड टाइप। हमें कहाँ से डिडक्ट करना है, हमें बेसिक सैलरी। देखिए यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी पहले से बना दिया है, नेक्स्ट वीडियो आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे ये बनता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सैलरी फाइंड करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे इफेक्टिव पीरियड से डालना है, कब से इसको स्टार्ट करना है। मैं 1 अप्रैल 2024 से ले रहा हूँ और अमाउंट कितना, जैसे उसकी सैलरी होगी 15,000, उसको परसेंटेज के हिसाब से टीए कितना मिलना चाहिए। मैं मान लेता हूँ उसे परसेंटेज के हिसाब से 8% उसे मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 15,000 के ऊपर हो तो उसे 10% मिलना चाहिए। ठीक है, ये डिफाइन कर, उससे भी बढ़िया डिफाइन कर सकते हो, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000, ये भी डिफाइन कर सकते हो, इंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसे ही सेम आपका एचआरए बनेगा। चलो मैं एचआरए बना के दिखा दे रहा हूँ। होम रेंट अलाउंस, ये अगर किसी को घर पे रहने के लिए खुद से व्यवस्था की है वो भी दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए ये इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे हम आ जाएंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एज कंप्यूटेड वैल्यू आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग हम कर देते हैं। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ पे बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट। अब ये भी हम 15,000 से अगर ऊपर है, 15,000 तक है सैलरी, इसको मिलेगा 10%। अगर 15,000, वैसे होम रेंट अलाउंस 10 नहीं 20% मिलना चाहिए। ठीक है, घर के हिसाब से परसेंटेज अगर इसका है तो इसको मिलना चाहिए 25%। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब टीए, डीए, डीए नहीं हुआ अभी, डीए हम बना देते हैं मेंटेनेंस अलाउंस। ठीक है, ये महंगाई भत्ता होता है, इसको कितना मिलना चाहिए, ये भी अर्निंग होती है। ठीक है, यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू होता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग करना है। ठीक है, इंटर करना है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला करना है, बेसिक सैलरी करना है, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी डिफाइन करते हैं, इसकी सैलरी 15,000 है तो उसको कितना मिलना चाहिए, मैं इसको 8% देता हूँ। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो तो 10%। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ, ये बन गया। अब हम बनाएंगे पीएफ। ठीक है, तो टीए हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया। अब यहाँ पे हम पीएफ, तो पीएफ सिंपल सा लिखिए प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, तो कटता है तो क्या हो जाएगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज।
कटता है लेकिन बाद में मिलता तो है ना, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज। ये हो जाएगा हमारा आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। करंट लायबिलिटीज हो गए क्योंकि एक प्रकार की लायबिलिटीज है, ये आपको जो कंपनी को आप दे रहे हैं बाद में वो आपको वापस करेगा, ठीक है। इंटर करता हूँ एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल, यहाँ पे भी ऑन स्पेसिफाई फार्मूला लिख सकते हो या फिर ऑन करंट अर्निंग टोटल लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट, अगर उसकी सैलरी 15,000 है तो 10%, 15,000 के ऊपर है तो 12% कटेगा, ठीक है। ये आप ये 12, 22, 20 ऐसे कटता है, ठीक है। करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बनाते हैं हम ओवर टाइम, ओवर टाइम जिसे ओटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे ये भी एम्प्लॉइज की अर्निंग होती है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे यस रखिएगा। अब यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना काम करेगा ओवर टाइम में उतना ही इसको मिलेगा। ऑन प्रोडक्शन जैसे ही करेंगे यहाँ पे ओवर टाइम का जो आपने अटेंडेंस टाइप बनाया है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप ओवर टाइम डालिएगा और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग प्रेस करके इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यस, अब इसके बाद हम बोनस बना देते हैं। बोनस, बोनस बन गया, ठीक है। इंटर करते हैं। ये देखिए ये भी हमारा अर्निंग होता है एक प्रकार से, ये आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकता हूँ, ठीक है। इंटर करता हूँ और यहाँ पे आपका फ्लैट रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे डे के हिसाब से देना है, मंथ के हिसाब से देना है, कैसे देना है, मैं मंथ देता हूँ, ठीक है। मंथली आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है। और ये डे के भी हिसाब से दिया जाता है कि बोनस भाई आज इतना काम किया आपने इतना दे देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग इंटर आप करके एक्सेप्ट कर दीजिए। एक मैं आपको और बताता हूँ ईएसआई, ईएसआई, ठीक है ना। इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए ये क्या होता है हमारा एम्प्लॉयर्स स्टेटरी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाए ना ईपीएस स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस, देखिए यहाँ पे है ना स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस में लेता हूँ और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल राउंडिंग देखिए यहाँ पे सब ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑन स्पेसिफाई फार्मूला ले सकते हो आप लोग, ठीक है। बेसिक सैलरी से हम कैलकुलेट करेंगे, इंटर करेंगे, अगर उसकी सैलरी जितना भी हो, ठीक है, उसको 3% हम उसको देते हैं, ठीक है। इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमारा हो गया सब। और भी जैसे ग्रेजुटी हो गया, पीटी हो गया, चलिए पीटी का भी एक बना देता हूँ, पीटी प्रोफेशनल टैक्स। ये हमारा आ जाएगा आपका एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स आ गया। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे डिडक्ट करते हैं, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डाल देते हैं। ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा हमारा ना, वो भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑन स्पेसिफाई फार्मूला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर उसकी सैलरी 15,000 है तो 5%, उसकी सैलरी 15,000 है तो 5%, नहीं तब पर भी 5% कटेगा, ठीक है। इंटरव्यू का एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये बन गया हमारा सारा का सारा कैलकुलेटर। पेड टाइप में इतना ही था आज के लिए, इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको ये बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।